हे वंस अगेन मेरी फेवरेट वाली जगह झूमर लाइट्स वाओ। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। होप करती हूँ कि आप लोग अपने घर पे स्वस्थ होंगे और इस टाइम पे मेरा ये वाला ब्लॉग तो ज़रूर देख रहे होंगे। तो आज फिर से मैं तैयार वैयार होके निकल रही हूँ घर से बाहर। आपको लगता होगा ये हमेशा घर से बाहर ही जाती है और कुछ इसके ब्लॉग में न्यू होता ही नहीं है देखने के लिए। जब भी देखो बाहर जा रही है, कभी कहीं का दिखाती है कभी कहीं का दिखाती है। अब क्या करूँ फ्रेंड्स, वीकेंड का जो टाइम होता है ना उसमें मुझे बाहर से अपना घर का ग्रोसरी का सामान लेना है या साग सब्जी जो भी लेना है मैं वीकेंड में ही लेती हूँ। तो पूरा हफ्ता घर से हम लोग कहीं जाते ही नहीं क्योंकि इतना तो बाहर बहुत गर्मी है और अकेला मेरे बस की बात होती नहीं है चीज़ें लेके आना। तो इसीलिए आज जैसे वीकेंड है और मैं जा रही हूँ घूमने के लिए। कहाँ घूमने के लिए जा रही हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी यहाँ पे ना नज़दीक में तो नहीं, दिल्ली में एक संजय वन करके बहुत अच्छा पार्क है, तो वहीं पे जाके थोड़ा सा घूमते हैं देखते हैं और जो मुझे सामान वगैरह लेना है वो मैं लेती हूँ। और मैंने अपना लास्ट टाइम पे साड़ी का ब्लाउज़ भी दिया था ना ठीक कर सिलवाने के लिए, तो वो बस मुझे आज पिक करना है। तो फिर उसके बाद वो भी देखना पड़ेगा कि उसकी फिटिंग कैसी है, क्या है कैसा है, तो फिर देखते हैं। खैर पहले मैं उसको ले तो आती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ आगे चल के। देखो तो ये आदि किचन से कुछ ले रहा था और मैंने उसको देख लिया, ये देखिए। तो ये ऐसे मेरा बिस्किट यहाँ से लेके जा रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं आगे और फिर मैं बने रहिए, आपका क्या नया है वो मैं आपको दिखाती हूँ आगे। तो देखिए यहाँ पे ना ये मैंने इस पर खजरे बनाए थे जो हमारे पहाड़ी खजरे होते हैं, तो ये सारा डब्बा इसने चट कर दिया है और ये अभी भी इसको ले रहा है। ये देखिए छुपा के रखा था अपना। छुपा के अगर रखा है तो तुझे कैसे दिख रहा है, तुझे कैसे पता चल रहा अभी है? बताया है, वो चीज दिखाई नहीं है। अच्छा तो यस हम लोग निकल गए थे। और ये देखिए हमेशा की तरह अगर मैं इस शीशे वाली लिफ्ट में आती हूँ ना तो अपने आप को एक बार अच्छे से ज़रूर देखती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे आदत से ही पड़ गई है। तो बस उसके बाद हम लोग निकल गए हैं घर से और सबसे पहले मुझे अपना जो मेरा काम है वो करना है। 2-3 काम और थे, फिर बहुत लेट हो रहा था तो इसीलिए छोड़ दिए। मोची के पास जूते चप्पल भी सिलवाने थे, वो भी ठीक करना था। तो लेकिन अभी ना मुझे सिर्फ अपना ब्लाउज़ ले लेना है तब, क्योंकि मुझे फिर उसको पहन के भी देखना होगा कि उसकी फिटिंग कैसी है, फिर क्या पता वापस देने आना पड़े। तो इसीलिए मैं यहाँ पे पहुँची तो पता चला कि भैया ने मेरे ब्लाउज सिल तो दिए थे, लेकिन वो होता ना लास्ट की जो होती है फिनिशिंग देना, उसको प्रेस करके एकदम से अच्छा बनाना, वो करना होता है, तो भैया ने किया ही नहीं था। तो फिर मैंने यहाँ पे खड़ा होके फिर अपने सामने ही करवाया। 5-10 मिनट मेरे को लगे। ये मैंने यहाँ पे ब्लाउज़ दिए हुए, जब मैं पहनूंगी ना मैं आपको ये ब्लाउज़ का डिज़ाइन ज़रूर दिखाऊंगी कि ब्लाउज़ कैसे सिलवाए हैं मैंने और किस डिज़ाइन के सिलवाए हैं। तो देखिए प्रेस कितनी मतलब बड़ी अजीब सी अजीब, मतलब इनके पास ऐसी होती होगी ना, हमारे घर पर तो नॉर्मल वाली प्रेस मैंने देखी है। तो ये जो टेलर भैया लोग होते हैं इनकी प्रेस देखिए वाह बड़ी ज़बरदस्त थी। तो फटाफट कितनी गर्म प्रेस से कर रहे थे, अगर हम करते तो हमारे तो कपड़े ही जल जाते हैं। तो इन्होंने मेरी लटकन भी नहीं लगाई थी ब्लाउज के ऊपर, मैं लटकन भी इनको दे के गई थी। तो यहाँ पे ना मुझे इनका लटकन लगाने का तरीका बड़ा अच्छा लगा। तो इन्होंने सिंपल सा लटकन को ना उसके ऊपर डोरी के ऊपर लपेटा और धागे की रील से रोल कर दिया। मतलब माय गॉड, मैं तो सुई से सिल के पता नहीं कैसे कैसे लटकन को फिट करती हूँ। ये देखिए ये तरीका। तो मैं यहीं पे खड़े होकर सब कुछ देख रही थी और ये मैंने सीख भी लिया। नेक्स्ट टाइम मैं कभी करूँगी भी तो खुद से करूँगी। तो बस मैंने ब्लाउज ले लिए हैं। 80 का लगाओ 1 किलो। चल आगे चलते हैं। अंगूर थे बड़े अच्छे वो। 100 रुपये किलो, 80 रुपये किलो, 70 मिल रहा है। तो देखिए ये हाल है, जब तक आप बार्गेनिंग ना करो ना तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सब जगह 80 रुपये किलो अंगूर मिल रहा है और ये भैया 100 रुपये किलो अंगूर दे रहे हैं, जबकि सेम चीज़ें ही हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा आगे चलने के बाद दूसरी शॉप में पता किया तो इन भैया ने मेरे को 80 रुपये किलो अंगूर दे दिए। बस इतना सिंपल सा है, बस आपको बार्गेनिंग जरूर करनी है। बिना बार्गेनिंग के कोई भी चीज़ नहीं है। अगर आपको 10 रुपये 20 रुपये बचाने हैं तो बार्गेनिंग जरूर करिए और ये बहुत ज़रूरी भी है, आनी चाहिए। क्योंकि ये भैया लोग जो है ना ये हमको बहुत ठगते हैं, लोग बीच में चेंज भी कर देते हैं कम ज़्यादा करके, तो कई बार अंगूर ख़राब भी निकलते हैं। लेकिन मैंने तो चेक करके लिए थे, मेरे अंगूर अच्छे थे, तो बस मैंने ये अंगूर ले लिए हैं।
तो बस उसके बाद मेरा काम तो हो गया, ब्लाउज़ मैंने ले लिया। अब घर जाके ना उसको फिर आराम से फिटिंग चेक करूँगी। और फिर उसके बाद जब हम आगे निकले तो यहाँ पे ना ये होम लिविंग की शॉप्स थी। तो इसमें ना आप अपने घर के लिए कोई भी डेकोरेशन का सामान ले सकते थे। मैं बाहर से ही देख रही थी कि ये बहुत अच्छा लग रहा था कि इसमें आपको मतलब डेकोरेट करके रखी हुई है चीज़ें और आप अपने घर के हिसाब से वो चीज़ें ले सकते हैं। यहाँ पे रेड लाइट हो गई थी ना, इसलिए मैं ये चीज़ रिकॉर्ड करके दिखा रही थी। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे शोरूम है। और उसके बाद हम निकल रहे हैं यहाँ पे महरौली के जंगल से। तो आपको याद है महरौली का जंगल? और उसके बाद हम पहुँच गए कुतुब मीनार। ये देखिए, हम लोग उतरे तो नहीं, कुतुब मीनार हमने बहुत पहले घूमा हुआ है। तो यहाँ पर से दिख रहा था और काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे। आज संडे है ना, तो संडे वाले दिन सब लोग कुतुब मीनार घूमने आते हैं। ये देखिए, तो अब फाइनली मैं पहुँच गई हूँ जहाँ मुझे पहुँचना था। ये है संजय वन, वो खड़ी है मेरी फ्रेंड। ये बच्चे भाग गए। ये वही बच्चे हैं जो जब भी आदि आता है उसकी नाक में दम कर देते हैं। ये वही बच्चे, वो इसलिए डर के पीछे खड़ा हो गया है, वो सामने जा ही नहीं रहा बच्चों के। अब वो बड़ा हो गया है तो इसलिए मैंने लक्ष्य को बोला है इस बार कम इरिटेट करें। तो बस हम लोग संजय वन पहुंच गए थे। तो संजय वन के पास पे नज़दीक में ही मेरी फ्रेंड भी रहती है। हम लोगों ने साथ में ही बीएड किया था। तो यहाँ पे ये लोग भी आए थे और हम लोग भी इनसे मिले। और फिर यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है, बिल्कुल पहाड़ी एरिया लगता है। तो हम पहाड़ के हैं, पहाड़ी लोग हैं, तो हमें ये जगह बहुत पसंद आती है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए थे देखने के लिए। अभी भी दिख रहे हो, अभी भी दिख रहे हो। तो काफ़ी देर तक हम लोग संजय पार्क में बैठे रहे। शाम का टाइम था, ठंडा ठंडा मौसम था, अच्छा लग रहा था। बहुत बड़ा है और बिल्कुल पहाड़ी एरिया लगता है, तो हमें अपने घर का जैसे ही लगता है। तो उसके बाद फिर हम लोग अपनी फ्रेंड के घर चले गए थे। वहाँ पे हमने डिनर वगैरह किया और उसके बाद अब हम लोग वापस लौट रहे हैं। तो ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। तो ये मैं अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए बहुत दिनों के बाद गई थी। वो यहीं पे नज़दीक में थी, अचानक से ही हमारा प्रोग्राम बना था तो चले गए थे मिलने के लिए। हमने कॉलेज टाइम पे जितना टाइम स्पेंड किया था वो सारी बातें याद कर रहे थे और बहुत अपनी बेवकूफ़ियों पे हंस रहे थे जो हम उस टाइम पे किया करते थे। तो मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए।